बैठिए सर। थैंक यू। एक खून के केस का इंपॉर्टेंट एविडेंस ये चेन है। ये चेन किस दुकान से खरीदा गया है? अवश्य बता सकता हूँ सर। सभी गहनों में जिस दुकान में बेचा गया था उसका दुकान का सील होगा, उसको रख कर मालूम कर सकते हैं सर। इस चेन को मदुरै के भीमा ज्वेलर्स ने बेचा है सर। ऑर्डर दिए हुए का नाम है मीनाक्षी, डॉटर ऑफ नारायण मूर्ति, DYSP। मीना सर्विस कमीशन एग्जाम लिखने के लिए चेन्नई गई है। आप कौन है? आपकी बेटी की फ्रेंड मैरी है ना? मैं उसका बड़ा भाई बोल रहा हूँ। क्या मैरी वहाँ पर आई थी पूछने के? नहीं है भाई, ऐसा कोई नहीं आया यहाँ। ओके, थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी मैडम, आप ही हैं मिस मीना? जी हाँ। आपने एग्जाम अच्छी तरह से लिखा ना? क्वेश्चन टफ थे ऐसा सुनने में आया। नहीं, मुझे तो इजी लगा। सही बात है, ब्रिलियंट स्टूडेंट के लिए तो सभी एग्जाम इजी होता है। आप तो इतने ब्रिलियंट हैं, फिर भी कैसे खून की जगह पर अपना चेन छोड़कर चली आई? सर आप क्या पूछ रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सर आप कौन हैं? मैं विजय मूर्ति, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। वकील उदय मूर्ति के खून का केस मैं ही डील कर रहा हूँ। खून हुए जगह पर वहाँ पर ये चेन पड़ी मिली। क्या ये आपको? जी हाँ सर। ये खून हुए जगह पर कैसे पहुंची? नहीं मालूम सर, मैं मदुरई में थी तभी खो गई थी। आपने पुलिस को कंप्लेन किया था? नहीं सर, चोरी होती तो कंप्लेन करती, लेकिन ये कैसे मिस हो गई मुझे भी नहीं पता, इसलिए मैंने कंप्लेन नहीं की। ये चेन स्पॉट पे मिलने के एक ही कारण से मैं आपको अरेस्ट करके मैं अपनी कस्टडी में लेकर पूछताछ कर सकता हूँ। बट आप पढ़ाई करने वाली लड़की हैं, वो भी एक पुलिस वाले की बेटी। आपके फ्यूचर के बारे में सोचता हूँ। इस केस के सिलसिले में जब भी मैं आपको बुलाऊं, आप कोऑपरेट कीजिए। तब तक ये चेन मेरे पास ही रहेगी। ओके? मेरी चेन कहाँ है? कौन सा चेन? मदुरई से आते वक्त तुमने मेरे गले से मारी थी, वही चेन। ओह वो वाला। वो तुम्हें नहीं मालूम चलेगा, मैंने ऐसा चेन सोचा था। कहाँ है बताओ? वो तुम्हारी निशानी सोच के मैंने रूम पे रखा है। झूठ मत बोलो, वकील उदय मूर्ति को तुमने ही मारा ना? खून हुए जगह पर मेरी चेन वहाँ पे मिली। एक पुलिस ऑफिसर मेरे से पूछताछ करके गया। मीना, उदय मूर्ति का खून मैंने नहीं किया, वो फिसल के गिर के मर गए। ये तब हुआ जब मैं फाइल लेने। तुम सिर्फ एक मैकेनिक ही नहीं हो, फ्रॉड, राउडी, फॉर्जरी और खूनी भी हो। मुझे तुमसे संबंध रखने को भी शर्म मीना मेरी आती है। बात तो सुनो। मीना, भगवान आपका सत्या, सत्या, सत्या बेटा, सत्या। क्यों पागलों की तरह गाड़ी चला रहा था तू? मैकेनिक सत्या का मतलब बहुत बड़ा वो है, जब तुम रोड पर गाड़ी चलाओ तो कोई और गाड़ी ना चलाए। हैं? थोड़ा सा मिस हो जाता तो मेरा सत्या। मैं बोलता जा रहा हूं और तुम क्या? सत्या, क्या हुआ बेटा? मुझसे गलती हो गई दादाजी। एक आदमी की मौत का कारण मैं बन गया हूँ। और मरने वाला चुपचाप नहीं मरा, मरते समय भी मुझे आशीर्वाद दे गया। मुझे देखकर मैं गॉड ब्लेस यू बोलकर मरा। अगर वो मुझे गाली दे के मरता तो मैं चैन से रह सकता था। आशीर्वाद दे के मरने वाले को मैं भूल नहीं पा रहा हूँ। मैं चैन से सो नहीं पा रहा हूँ दादाजी। उसकी आवाज मेरा पीछा कर रही है। दादा,
पुलिस को फोन करके बुलाइए। सत्या। जो हुआ बताकर सरेंडर हो जाता हूँ। ये टॉर्चर मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। इसके लिए मुझे मौत की भी सजा मिलेगी तो मुझे खुशी खुशी कबूल है। ठीक है, अगर पुलिस आती है तुम्हारी समस्या खत्म हो जाएगी। जो खून तुमने नहीं किया उस खून की जिम्मेदारी लेते हो, तुम्हें सुकून मिलेगा? क्या वो सुकून तुम्हें चैन से जीने देगा? तुम्हारा पीछा उदय मूर्ति नहीं कर रहा है, उसका लक्ष्य कर रहा है। वो तो मर चुका है, लेकिन उसके दिल का लक्ष्य अभी मरा नहीं है। वही लक्ष्य तुम्हारा पीछा कर रहा है। उसका लक्ष्य क्या है उसको ढूंढकर तुम उसको पूरा करो, तब परेशानी नहीं होगी, तुम भी चैन से रह सकते हो। क्या रे सत्या, कुछ एक्सीडेंट हुआ था ऐसा सुनने में आया। तू ठीक तो है ना? भैया जी, आपने उदय मूर्ति से फाइल लाने को बोला था। वो क्या फाइल थी? ये पूछने वाला तू कौन होता है? वो क्या फाइल थी मुझे मालूम होना चाहिए। वो सब ऊंचे लेवल की बात है। काम किया, पैसे से मतलब रख और आगे बढ़ जा। ये उंगली करना भैया जी को पसंद नहीं है। अबे फाइल में क्या था मैं पूछ रहा हूँ। भैया जी को धमकी देता है तू? हाँ? इस मोमेंट से उदय मूर्ति का लक्ष्य सैदी सत्या का लक्ष्य है। और जिन लोगों को कटघरे में खड़े करने की सोच रहे थे, उन सभी को मैं सजा दिला के ही रहूंगा। मैं मरूंगा नहीं। भैया जी, इसी ने उदय मूर्ति का खून किया था। हम इसकी खबर पुलिस को दे देते हैं। अगर वो अंदर जाएगा तो हम सबको अंदर जाना पड़ेगा। चुपके से हमारे आदमी को भेजकर उसे फॉलो करो। नमस्ते माँ जी। कौन हो तुम लोग? क्या मैडम जी, कांजी की हुई खाकी वर्दी, मुंह और पेट के साथ आकर खड़े हैं। हमें देखकर क्या मालूम नहीं होता कि हम कौन हैं? किस विषय के लिए आए हो? वकील साहब के खून के केस में कोई सुराग ढूंढने के लिए मैं स्वामी आया और हूँ। पेरुमाल भी आया है। लेकिन पुलिस तो सब कुछ चेक करके चली गई है। अरे वो सादा पुलिस थे। हम दादा पुलिस हैं। मतलब स्पेशल पुलिस हैं। ये जो खड़े हैं सिर पर चंदन लगाकर, ये चेकिंग स्पेशलिस्ट जगन्नाथन है। मैं टीका के साथ उनका असिस्टेंट अटैक ऑलवर। वो मांसाहारी है, मैं शाकाहारी हूँ। मैं दोनों हूँ। विजय मूर्ति साहब ने चेक करने के लिए भेजा, चेक करूं? माँ जी, क्या आज आपके घर में मछली का सालन है? हे अरे भगवान, ब्राह्मण के घर में क्या पूछना है समझ में नहीं आता। इसका मतलब चूल्हे में कुछ जलने की बू आ रही है। आप अंदर जाकर क्या हो रहा है देखिए। आप अपना काम कीजिए, हम अपना काम करते हैं। जा जा जा, आराम से आइए, नहीं तो नीचे जल जाएगा। हैं? सारे कागजात इधर हैं। कितना गंदा है। वो अपने आप को वीर शिवाजी समझते थे। इसको भंगार में बेचने से पैसा तो मिलेगा। हैं? क्यों रे सत्या, तुम फाइल ढूंढने आए हो या इनको श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हो? पहले काम करो। ये सब बुक को क्या उस आदमी ने पढ़ा होगा? ए कुछ मिला क्या? 4 छिपकली 3 कॉकरोच मिले। हेलो, मिसेस उदय मूर्ति है। भाभी, मैं विजय मूर्ति बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए भाई साहब। क्या गायत्री स्कूल गई? हाँ चली गई है भाई साहब। आप डॉक्टर को दिखाने गई थी, क्या बोले वो? कुछ नहीं, दवाई दी है और खाने को कहा है। और तो कुछ नहीं? और कुछ नहीं। अरे हाँ भाई साहब, आपके भेजे हुए 2 पुलिस वाले घर में चेक कर रहे हैं। मेरे भेजे हुए? हाँ वो यही बोल रहे थे। आप उनको फोन दीजिए जरा। देती हूँ। भाई साहब, हाँ माँ जी। आपसे बात करना चाहते हैं। कौन? विजय मूर्ति सर लाइन पर हैं। साहब आप बात करिए। तुम बात करो, वो बड़े अफसर हैं। मेरी तो लग गई। हेलो सर, मैं अटैक अलवर बोल रहा हूँ सर। कौन अलवर बे? करेक्ट पहचाना आपने, विजय मूर्ति साहब बगुले हैं। अबे, मेरे से होशियारी बता रहा है? मैं इनकाउंटर विजय मूर्ति हूँ। मेरे हाथ फंसे बैंड बजा दूंगा। कौन है रे तुम दोनों? हमारी ज्यादा प्रशंसा मत कीजिए साहब, हम तो अपना फर्ज निभा रहे हैं। हे रास्कल, मुझे क्या एड़ा समझा क्या? फोन भाभी को दे। भाभी ने उस वक्त बोला फिल्टर कॉफी देती हूँ। हम ही बोले आप क्यों तकलीफ करती हैं। हमने उनको समझाया, आप लेकर आइए। सर डांट रहे, प्लीज फास्ट। हे, गाड़ी घुमाओ और भैया के घर चलो।
वहीं रुक, मैं भी आता हूँ। जल्दी नहीं है सर, काम को खत्म करके हम आपको बाद में फोन करते हैं सर, रखता हूँ। हमें खेद है कि तत्काल ये नंबर सेवा में नहीं है। सत्या, वो विजय मूर्ति पलट कर सीधा यहीं आ रहा है। तुमको जल्दी निकालना, जो निकाल हम एस्केप हो जाते हैं। अभी तक कुछ भी हाथ में नहीं लगा। अबे अगर हाथ लग गए ना तो हम सही सलामत घर नहीं पहुंच पाएंगे, समझा? वैसे भी वो टेंशन पार्टी है और मैंने फोन पे भी गलत सलत बोल दिया था। विश्व रूप धारण करके आ रहा है, अब हम क्या करेंगे? अबे तू क्या बजा रहा मैं है? थोड़ी बजा रहा हूँ, डर से वही बज रहा है। ए, ये 2 व्हीलर स्टैंड का टोकन है, पीछे वीवीआर लिखा है। आगे से कौन आ रहा है क्या तुझे मालूम है? जल्दी चलो, जो भी होगा बाद में देख लेंगे। चलो चलो जल्दी जल्दी चल, चलो। हाँ जल्दी कर, जल्दी जल्दी। कॉफी ले लीजिए। कॉफी है, कॉफी है। माँ जी वो TN 235949 गाड़ी, उनकी गाड़ी है सर। अभी वो गाड़ी किधर है आपको मालूम है? नहीं पता सर, वो बार बार रिपेयर करनी पड़ती थी। ओह। आधा टाइम तो गैरेज में ही रहती थी। वो मरने से 10 दिन पहले से ही ऑटो से ही जाते थे। अभी वो गाड़ी के बारे में चले, लेट हो रहा है, स्टेशन में भी काम है, कल आकर देख लेंगे। ये लीजिए माँ जी, ये लीजिए माँ जी। ये आपके हाथ इतना क्यों कांप रहे हैं? लो शुगर है माँ। कॉफी में? नहीं, मेरी बॉडी में। थोड़ा भी लेट हो गया तो ऐसा हो जाता है। चलो रे चलो, लगता है आ जाएंगे। जल्दी बाइक स्टार्ट कर। चाबी जल्दी। तुम्हारे पास है, निकाल बे। हाँ मेरे पास है चाबी। अरे मेरे पास ही तो था। लगता है पेट जल्दी अटक गया निकाल है। आ गया। क्या चाबी? चाबी नहीं बे, पुलिस जीप आ गई है। अरे बाप रे। इनकाउंटर विजय मूर्ति आ गया है। अरे अरे, अगर इसके हाथ लगे तो गोली मार देगा। सब तेरी वजह से हुआ। ए, तू तो हाथ से स्टार्ट कर देता था। अरे पैर से तो स्टार्ट कर। अबे स्टार्ट नहीं हो रहा है। ऐसे का 1 मिनट सत्या। क्यों बे, तू स्टार्ट करने वाला है? नहीं, स्टॉप करने वाला हूँ। स्वामी, ए रोको रोको रोको, गाड़ी रोको गाड़ी रोको। अरे रोको, क्या ऊपर ही चढ़ा देगा क्या रे? ए उतर गाड़ी से। कौन है तू, कौन है? ए, गाड़ी देखकर समझ में नहीं आता क्या? पुलिस। तू पुलिस बताएगा, हम विश्वास कर लेंगे? अरे ऐसे ही बोलकर 2 टपोरी 8 घरों में चोरी कर करके भाग गए हैं। उनको ढूंढने के लिए हम दोनों आए हैं। तुमको देखकर लगता है कि तुम बहुत बड़े दादा हो। नीचे उतर। देखो, हम भी पुलिस ही है, उन्हीं चोरों को ढूंढते हुए हम यहाँ आए इसको हैं। इधर दे। ए, सॉरी सर, सॉरी सर। शक करना ही एक पुलिस वाले का फर्ज है। अच्छा तुम कौन से स्टेशन से आ रहे हो? साइदापेट रेलवे स्टेशन, सीधा ड्यूटी पर ही आ गया हूँ सर। मैंने वो स्टेशन के बारे में नहीं पूछा। कोई भी स्टेशन हो सर, वो क्या इम्पोर्टेंट है? चोरी इम्पोर्टेंट है। आप उधर जाकर ढूंढिए, मैं इधर जाकर ढूंढता हूँ। जब फर्ज आता है तो बड़ा ऑफिसर छोटा ऑफिसर नहीं देखता हूँ सर। बाद में मैं आपसे माफी मांग लूंगा। चलता हूँ सर। अरे बाप।